हैं, उनके सीईओ हैं मोहम्मद शौकत विर्क साहब हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपके आने का सर बहुत शुक्रिया। अच्छा, लोगों को बताइएगा कि डॉक्टर AQ खान ट्रस्ट जो है वो किन किन शोबाजात पे काम कर रहा है और कितने अरसे से काम कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और इतनी माशाल्लाह नेक मुबारक महफिल का एहतमाम आपने किया हुआ है, तो आपके तवस्सुत से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो एटमी साइंसदान हैं और हमारे स्टाफ की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से सबको रमज़ान मुबारक हो। तो आपने जो सवाल किया है कि अब कौन कौन सी है, तो जनरल हॉस्पिटल ये 2013 में इसकी बुनियाद रखी डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट की। तो ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कौन नहीं जानता डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमत को। एटमी साइंसदान है और उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत और मिसाइल ताकत बनाने में बहुत भरपूर किरदार अदा किया है और पाकिस्तानी कौम उनकी एहसानमंद है कि उनका शुक्रगुजार अदा करती है। तो अब उन्होंने फलाही कामों में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, मुख्तलिफ अदारों में काम किया और ख़ासकर जो उनका बड़ा प्रोजेक्ट है वो लाहौर में 500 बेड का डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल है। और 2013 में जब ट्रस्ट को रजिस्टर किया तो 2015 में इस हॉस्पिटल ने अपना काम शुरू कर दिया और अभी जो इसका मेन टावर है जो 500 बेड का है वो ज़ेर तामीर है। अच्छा। वो इंशाल्लाह 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। सही। और अब तक जो है ये हॉस्पिटल है कोई तकरीबन 7 लाख से ज़ायद गरीब पेशेंट्स का जो है ना इलाज मुआवजा कर चुका है। इसमें तमाम शोबाजात हैं जो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हत्ता कि ये कोविड के दिनों में भी सूरत हाल ये थी कि गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल की OPD बंद कर दी थी। लोगों को इस वाले से बड़ी मसाइल थे, अपने इलाज मुआवजे की सूरत में बड़ी दहशत फैली हुई थी। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की हदायत पर हमने इस हॉस्पिटल की जितनी भी एम्बुलेंस थी और इसके अलावा भी हमने मोबाइल हेल्थ यूनिट बनाए जो लाहौर के पसमानदा इलाकों में, दूर दराज इलाकों में जाके लोगों का चेकअप करते थे। हत्ता कि इसमें कोविड में हमारे डॉक्टर भी शिकार हुए, मैं भी शिकार हुआ, मेरी मिसेज भी शिकार हुई जो इस खिदमत में देते हुए, मेरे भाई की डेथ भी होगी इस वाले से। तो वो कहते हम घबराए नहीं कि क्योंकि ये आजमाइश है। अब हम देखें इसकी तीसरी लहर आई हो, कितना शिकार हुए हैं, उसके बावजूद हम इस हेल्थ सेक्टर में एक हरावल दस्ते का काम कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और सैकड़ों लोग जो है मुस्तफीद हो रहे हैं। तो ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की देखें, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को ज़रूरत नहीं है। हत्ता कि अगर एक पड़ोसी मुल्क को देखें तो अपने मुल्क के एक साइंसदान को वो सदर बना देता है। हम क्या उन्हें इज्जत दी? हमने कोई ख़ास इज्जत नहीं दी उनकी, जिसके मुस्तहक हैं वो। तो हमें चाहिए कि हम उनको अपने कंधों पर बैठाएं। उनकी कल एक मुझे फ़ोन आया, मीडिया से रिलेटेड थे, बहुत बड़ी शख्सियत का, तो कहने लगे यार डॉक्टर साहब को मैं टीवी पे देखता हूँ तो मुझे रोना आ गया, मैं आंसू मेरे थमने नहीं पाए। मैं कि भाईजान आप क्यों रोए? कहने लगे इसलिए रोए कि यार डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपील कर रहे हैं यार, उसको तो हमें चाहिए, हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और गवर्नमेंट को चाहिए यार वो अपने फंड दे दें, चीज़ें दे दें। सही, ठीक है ना। इधर क्या करते हैं हम, अगर गवर्नमेंट से लीज पर, हम ज़मीन हमारी लीज पर है 99 ईयर्स की, एक्सटेंडेबल 33 साल से, उन्होंने हमसे सिक्योरिटी के मद में पैसे लिए हैं, वो हमसे किराया लेती हैं, ठीक है ना। यार डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अगर नेकी के काम में लाखों लोगों का, अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है जी 7 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज मुआवजा कर चुके हैं, ठीक है ना। तो उससे अंदाजा लगाएं ये डॉक्टर कदीर का काम नहीं, ये हुकूमत का काम है कि हुकूमत जो है लोगों को सेहत और तालीम की सहूलतें पहुंचाए। जब ये डॉक्टर कदीर ने ये बेड़ा उठाया है तो हमें कौम को चाहिए भरपूर साथ देना। सर बिल्कुल, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की जो इज्जत है वो हम सबके दिलों में है और ये हमारा अलमिया भी है कि हम अपने हीरोज़ की कदर नहीं करते हैं। सर अभी तक ये इस हॉस्पिटल की एक तो ब्रांचेस बताएगा कि किन किन शहरों में बन चुकी हैं और डोनेशंस के हवाले से क्या मुश्किलात पेश आती हैं? डोनेशन के हवाले से मुश्किलात तो नहीं पेश आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोई तकरीबन तमाम बैंकों में अकाउंट्स हैं और उसको हम थ्रू मीडिया भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। जो हमारे डोनर्स हैं, दूसरे लोग हैं हमारे, इस वाले से जो ब्रोशर है वो भी हम लोगों को भिजवा रहे हैं। हमारे उस वाले से स्टीमर भी लगे हुए हैं जो कि बताया जा रहा है, लोगों को गाइड किया जा रहा है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का ये हॉस्पिटल है, यहाँ अपनी जो है ना डोनेशन दें। तो उसमें हमारी ब्रांचेज कोई नहीं है। ये डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल जो है ये एक ही लाहौर में है हॉस्पिटल है
और इसके अलावा जो डॉक्टर साहब का कराची में हॉस्पिटल, इसको 2022 में जब कंप्लीट कर लेते हैं, 2022 में हम कराची में शुरू कर रहे हैं, तो इसी तरीके से और कहीं जगह जब शुरू करना होगा शुरू करेंगे। आप लोग कहते हैं कि लोगों के ज़हन में एक सवाल होता है, यार लाहौर में, कराची में, बड़े शहरों में क्यों? वो भी मजबूरी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो बड़े शहर हैं वहाँ में पसमानदा इलाके हैं। आप लाहौर का ये देखें ना, जहाँ मीनार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान को तो हर कोई जानता है कि मीनार पाकिस्तान क्या बात है यार। उसके इर्द गिर्द देखें, मीनार पाकिस्तान में सारी जो है ना कच्ची आबादी है, फ्रूट मंडी है, लकड़ मंडी है, वर्कशॉपें हैं और कच्ची आबादी है। मेरे हॉस्पिटल के इर्द गिर्द जितनी भी है ना, सारी कच्ची आबादी से भरा पड़ा है। सड़कें टूट फूट का शिकार है, सीवरेज का पानी गंदा जो है पीने वाले पानी के साथ मिक्स हो रहा है, गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही, ठीक है ना। कितने बुरे हालात है। तो डॉक्टर साहब ने उस जगह ये आला तरीन पौधा लगाया है इस हॉस्पिटल का, और खूबसूरत पौधा लगाया। आप जाके विजिट करके देखें, वहाँ फ्री इलाज होता है। आप विजिट करके देखें कितनी आलीशान माहौल में गरीबों को सहूलत दी जा रही है। तरीकाकार क्या है आपका? कोई मरीज आपके पास आया है, वो इलाज करवाना चाहता है, तो क्या कोई रजिस्ट्रेशन रखी है, उसका चेक एंड बैलेंस करते हैं? तरीकाकार ये देखिए, तरीकाकार जो है ना, हमें हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने बताया है कि यार किसी की इज्जत नफ्स मजरू नहीं करनी। मैं अगर पेंट कोर्ट में भी गया हूँ ना, तो उन्होंने ये नहीं पूछना भाईजान तुहानू डॉक्टर तद चेक करेगा कि तुसी पहले अपना 10 ज़कात दे मुस्तहिक हो कि नहीं, ठीक है ना। तो लाज़मी बात है, जो ज़कात का मुस्तहिक है वही जाएगा ना। और फ्री है, उसमें हमने सिर्फ 80 रुपए में जी, उसमें 2 दिन 3 दिन की दवाएं दी जाती है, डॉक्टर चेकअप करता है, उसका टेस्ट वेस्ट होते हैं, सारी चीज़ उसी में होती है। जो ये भी नहीं दे सकता है ना, उससे ये भी नहीं लिया जाता। जबरदस्त, ठीक है ना। तो उसमें डायलिसिस सेंटर जो हमारा है, अभी हमने उसको 100 बेड का बनाना है। इस वक्त 14 बेड का डायलिसिस सेंटर काम कर रहा है। मेन बिल्डिंग जो 500 बेड की हो जाएगी, तो उसमें हमने तकरीबन 100 बेड का डायलिसिस सेंटर बनाना है जी। इसमें जो 14 बेड का डायलिसिस सेंटर काम कर रहा है, आप यकीन करें, आप जाएं देखें, टोटल डायलिसिस फ्री होते हैं, उनको दवाइयाँ भी, अद्वियात भी फ्री दी जाती है, और उनके टेस्ट भी फ्री होते हैं। हत्ता कि यहाँ तक इंस्ट्रक्शन है, यार इनको किसी को खाने पीने की ज़रूरत पेश आती है ना डायलिसिस के पेशेंट को, वो भी दें। इनको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, वो भी दें। तो हमारी मैक्सिमम कोशिश तो होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सहूलत दी जाए, लेकिन क्योंकि महदूद वसाइल में रहते हुए हमें जितना हमारे से हो सकता है वो हम कर रहे हैं। ये सारा कुछ जो है ना, ये आप लोगों के और अवाम के तावन से ही है, उस तावन के बगैर मुमकिन नहीं है। सही। और ये काम जो है, ये हुकूमतों का काम है। अगर हम कर रहे हैं डॉक्टर कदीर साहब के साथ मिलके, तो इसमें आप लोगों का तावन जो है ना, वो हमें भरपूर तरीके से चाहिए। आपके साथ हमारा तावन भरपूर है भी, और हम यहाँ से ये कॉल इसलिए ये देते हैं और साथ उन फाउंडेशंस को मिलवाते हैं अपने नाज़रीन किराम से जो अपने पाकिस्तानी के लिए काम कर रही हैं, क्योंकि इन रमजान के दिनों में बहुत खुद साख्ता फाउंडेशंस आ जाती हैं जिससे रमजान के यकम रमजान को बनती हैं और 30 रमजान को खत्म हो जाती हैं। ऐसी फाउंडेशन बहुत ज्यादा आ जाती हैं, तो उनकी जो है वो लोगों का पैसा भी ले लेते हैं, ज़कात भी लोगों की ज़ाया हो जाती है। हमारा मकसद सिर्फ इस प्रोग्राम के तहत ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो खदमात दे रहे हैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को, जिस तरह AQ खान ट्रस्ट की बात की जाए, अगर बात करूँ मैं कारवान इल्म फाउंडेशन की, या रहमान फाउंडेशन की बात की जाए, सुंदस की बात की जाए, नूर थैलेसीमिया की बात की जाए, ये वो फाउंडेशन जो काम कर रही हैं जर्नलिज्म पहल खिदमत की बात की जाए, तो हमारा दिखाने का मकसद भी यही है और मिलवाने का मकसद भी यही है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, ऐसे लोगों को ज़कात भी दें, सदकात भी दें, और आपको मिलवाने का आप खुद जाकर विजिट करें। उन्होंने भी कहा कि आप जाके देखें, उसके बाद आप डोनेशन दें। आप जो है राब्ता कर सकते हैं इनसे डोनेशन देते हुए। ये रमजान अपना आखिरी रमजान जानते हुए, ना जाने का रमजान आपने देखा या नहीं देखा, तो अपने सदकात खैरात जो हैं AQ खान ट्रस्ट को दीजिए, और इन जैसी जो फाउंडेशन हैं जो काम कर रही हैं उन्हें दीजिए, ताकि आप लोगों का सहारा बन सकें। क्योंकि अल्लाह ने आपको अता किया है, उसके अता करने जो रिस्क उसने अता किया उसी में से आपने देना है। खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारा आज का मौजू बहुत प्यारा है, रिस्क हलाल और उसके माशरे पे असरात क्या हैं। हम देखते हैं डॉक्टर साहब कि हम जब नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो हम ख्याल नहीं करते किस लिबास में, ठीक है, बस हम कहते हैं फटाफट नमाज पढ़ ली जाए, ये फर्ज अदा कर लें। लेकिन जब हम 8 घंटे या 12 घंटे की जॉब के लिए जाते हैं, जब कभी हम ऑफिस में जाने के रिस्क कमाने के लिए जा रहे हैं, हम पूरे तैयार होते हैं कि बॉस ये ना कहें कि यार आप तो वेल ड्रेस ही नहीं है, यार आप तो आज जो तैयार होके नहीं आए, ठीक है, हम वहां पूरा एहतमाम करते हैं। आपने अज़कार की बात की थी, तो मेरा सवाल था कि अज़कार के साथ जो है कि इंसान को वहां पर ख्याल है